हाई कोर्ट ने मनोज मेहरोत्रा पर गैंगस्टर कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक। अयोध्या के बहुचर्चित मनोज शुक्ला हत्याकांड से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मनोज मेहरोत्रा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। मनोज मेहरोत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया कि मनोज मेहरोत्रा को पूर्व में मनोज शुक्ला हत्याकांड में अदालत द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। इसके बावजूद उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई, जो विधिसम्मत नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए गैंगस्टर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि मनोज शुक्ला हत्याकांड में अन्य 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि एक नाबालिग का मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम आदेश केवल मनोज मेहरोत्रा के विरुद्ध गैंगस्टर कार्रवाई तक सीमित है और अन्य दोषियों की सजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई में गैंगस्टर कार्रवाई के कानूनी आधार पर विस्तार से विचार किया जाएगा। योगेंद्र साहब, आज किस बात को लेकर चर्चा की गई? देखिए, शहर के बहुचर्चित पूर्व में हुए मनोज शुक्ला हत्याकांड जिसे पूरा शहर बखूबी वाकिफ है। ये 13/6/19 को एक जघन्य हत्याकांड हुआ था। ये शहर के एक प्रतिष्ठित सिविल लाइन के होटल से एक व्यक्ति मनोज शुक्ला को अगवा किया गया था। उसके बाद उसका मर्डर किया गया और उसकी लाश रेलवे ट्रैक विशेषरगंज गोंडा में मिली थी। कई लोथड़ों में बरामद हुई थी कई दिन बाद। उसमें FIR दर्ज हुई थी उसके अभियुक्त आशीष सिंह के विरुद्ध। बाद में विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि ये 13 अभियुक्तों द्वारा ये घटना कारित की। ये 13 अभियुक्त हैं: गैंग लीडर आशीष सिंह, राणा सिंह, वीरेश सिंह, श्याम कुमार, विजय सिंह उर्फ शिवम सिंह उर्फ शिवम लाला, श्रवण गोपाल, विनोद पांडे, धर्मेंद्र सिंह, अमन सिंह, अनीश पांडे, मनोज मेहरोत्रा जो कि मेन एक्यूज जिनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और सोनू सोनकर और विकास तिवारी। ये 13 लोग नामजद हुए, जिसमें से अमन सिंह ये नाबालिग घोषित हुए। इनके खिलाफ अभी उस हत्या के मुकदमे का परीक्षण बाल न्यायालय में चल रहा है। बाकी 12 में 11 लोगों को दोष सिद्ध पाया गया था जजमेंट में। जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ संबंधित जज द्वारा, उसमें 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। वो लोग सजा काट रहे हैं जेल में। इसमें एकमात्र अभियुक्त मनोज मेहरोत्रा, जिनका मैं एकमात्र अभियुक्त का काउंसिल था, वकील था, वो बाइज्जत बरी हुए। ये मनोज मेहरोत्रा और अन्य सारे अभियुक्तों के विरुद्ध इस 302 के मुकदमे, हत्या के मुकदमे के साथ साथ एक अन्य मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का भी इसी आधार पर कायम किया गया था, सभी 13 अभियुक्त के विरुद्ध। इस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सबका परीक्षण अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें जो बरी दोषमुक्त अभियुक्त हैं मनोज मेहरोत्रा, इनके नामजदगी और इनके परीक्षण के विरुद्ध मैंने माननीय उच्च न्यायालय में आज याचिका आयोजित की थी कि जब मेन मुकदमे में मैं दोषमुक्त हो चुका हूं, तो मेरे खिलाफ इंडिविजुअली गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता। इस आधार पर मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका आयोजित की, जिसमें प्रथम दृष्टया मेरे तर्क को मान्य करते हुए संबंधित माननीय उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति द्वारा मेरे तर्कों को सही माना गया और मनोज मेहरोत्रा के खिलाफ मुकदमे को कंसीडर करना कहा गया कि ये कंसीडरेशन का मुद्दा है। इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टे का अंतरिम ऑर्डर पास किया गया है। अग्रिम नियत तिथि तक के लिए इनके खिलाफ मुकदमे पे रोक लगा दी गई है। शेष अभियुक्त गण के विरुद्ध मुकदमा चलेगा और तब तक के लिए संबंधित माननीय न्यायालय, परीक्षण न्यायालय गैंगस्टर एक्ट से और संबंधित न्याय थाने से जो विवेचक थे, इन लोग से आज्ञा तलब हो चुकी और 4 हफ्ते बाद की डेट लगी। तब तक के लिए इनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टे हो चुकी, अंतरिम राहत इनको मिली। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का जब तक ये ऑर्डर से कोई परमानेंट निस्तारण नहीं होता, तब तक ये मुकदमा चलेगा ही नहीं, प्रोसीडिंग स्टे।
क्या ये आर्डर यहाँ के माननीय न्यायालय द्वारा? हाँ, ये मैंने माननीय न्यायालय को विद एफिडेविट विद एप्लीकेशन सूचित कर दिया है और न्यायालय में इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि भी दाखिल कर दी है और उसमें अग्रिम नियत तिथि अगले महीने की लगी।